प्यारे साथी नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे, शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे और बहुत अच्छी तरीके से आप सभी की पढ़ाई चल रही होगी। तो एक बार आ जाओ सभी प्यारे साथी, जल्दी जल्दी से क्लास में सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात, राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो मेरे सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में आ जाएंगे। बहुत शानदार और बहुत सारा प्यार मेरे सभी प्यारे छोटे बहन भाइयों के लिए। और कमेंट में मैं देख पा रहा हूं कि कोई तो हैप्पी बर्थडे विश कर रहा है और कोई मांग रहा है पार्टी। है भाई, कोई पार्टी मांग रहा है और कोई विश कर रहा है। भैया पार्टी की बात ऐसी है कि तुम जब आ जाओगे तब पार्टी ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। कभी आ जाना घूमने, मैंने आपको बता रखा है। कभी जब मन करे मेरे प्यारे वीर, और पार्टी ले लेना, कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है पार्टी की। तुमसे बढ़े क्या थोड़ा ही है पार्टी। जब आओ तो एक बार याद दिलाती हूँ बस कि भैया तुमने पार्टी देने की कही, मैं दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जितने लोग लिख रहे हैं हैप्पी बर्थडे सर, हैप्पी बर्थडे भैया, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से आभार। और मेरे प्यारे वीर, ये कहीं ना कहीं आप लोगों का प्यार यूं ही बना रहे, मैं यही सरस्वती माता से प्रार्थना करता हूं। और आप भी जल्दी से जल्दी अपनी मंजिल पर पहुंच जाएं, ऐसी मेरी मनोकामना है और भगवान करे जरूर पूरी हो। और आप निश्चित रूप से अपने सपनों तक पहुंचें, आप अपने सिलेक्शन तक पहुंचें, आपकी जो चाहत हो वो आपको मिले। सही है। तो एक बार आ जाओ सभी मेरे प्यारे वीर सवाल पर और बताएंगे कि क्या आंसर होगा इसका। जल्दी से बताएंगे कि क्या आंसर हो जाएगा। सवाल हमसे कह रहा है कि बताओ कौन कौन से चिन्हों को, मतलब नंबरों को बदल दूं ताकि ये समीकरण सही हो जाए। कौन कौन से अंकों को चेंज कर दें ताकि ये समीकरण सही हो जाए, जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे। हैप्पी बर्थडे सर, एकदम लाइन लगी हुई है मैसेज की। और मेरे प्यारे वीरों, मैं अलग अलग नाम लेना चाहता हूं सभी के, पर यह संभव नहीं है। हजारों बच्चे क्लास में जब होते हैं तो सबका नाम लेना संभव होता ही नहीं है। पर मैं ऐसे कहूंगा कि आप मेरी भावनाओं को समझो। मेरे प्यारे वीर, जितने भी लोग कमेंट कर रहे हैं सबका दिल से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत प्यार। ईश्वर आपको हमेशा खुश रखें, माता सरस्वती आप पर जल्दी कृपा करें और आप जल्दी से जल्दी सेलेक्ट हो जाएं, जल्दी से जल्दी नौकरी ले लें। आ जाओ सवाल पर। गुड्डा बताओ क्या आंसर हो सकता है। बताएंगे क्या आंसर होगा इस प्रश्न का। तो सभी बताएंगे कि क्या आंसर है। सबसे पहले यहां पर ध्यान से समझो, ये कह रहा है कि 7 और 4 को बदल दो। तो इसका मतलब 4 के स्थान पर 7 लिखना चाहता है। अब जब यहां 7 आ जाएगा तो ये 7 भाग 2 हो जाएगा, और 7 2 से नहीं कटता और 2 7 से नहीं कटता। तो पहले ऑप्शन को मैं बाद के लिए ले गया। मैंने आपको स्टेप बताए थे, पहले कौन सा करो फिर कौन सा फिर कौन सा, ये स्टेप बाद के लिए चला गया। अब सुनो दूसरा, 3 और 2 को बदल रहा है, तो 2 के स्थान पर 3 लिखना चाहता है। तो ये 4 भाग 3 बना, 4 3 से नहीं कटता, 3 4 से नहीं, ये भी चला गया बाद के लिए, ये ऑप्शन भी बाद के लिए चला गया। बहुत ही शानदार। फिर कह रहा है 7 और 41, तो 7 के स्थान पर 41 और 41 के स्थान पर 7। मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं इसे, पर कोई दिक्कत नहीं है। तो सवाल यहां पर कह रहा है 12 गुणा 3 माइनस 4 में 2 से भाग 2 बार और प्लस 7। तो 12 तिया 36 और 7 43 माइनस 2 41 ही आएगा। ये सी ऑप्शन राइट होगा। बोलेंगे यहां तक थम्स अप करके, क्या सबका आंसर करेक्ट है? कैलकुलेशन ही तो है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। सही है। मैंने आप लोगों से कहा कि इससे ज्यादा कुछ नहीं,
12 तिया 36 माइनस 4 में 2 से भाग 2 बार और प्लस 7, तो 36 और 7 43 में से 2 घटा दो, ये 41 हो जाएगा। 41 आपका राइट आंसर है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, आज की क्लास का अगला सवाल। और मेरे प्यारे दोस्तों और भाइयों बहनों, इस सवाल में जो मामला है वो ये है कि आपको अंक भी बदलने हैं और साथ में चिन्ह भी बदलने हैं। कहने का अर्थ हुआ कि अंक और चिन्ह दोनों बदलने होंगे। जैसे पहला ऑप्शन है, तो उदाहरण के तौर पर समझना है, कह रहा है प्लस और भाग बदलना है। प्लस के स्थान पर भाग और भाग के स्थान पर प्लस, और केवल चिन्ह ही नहीं, केवल चिन्ह ही नहीं मेरे प्यारे गुड्डा, 5 और 7 भी बदलना होगा। 5 और 7 भी बदलना होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों क्या बोलेंगे, जब हम इस क्वेश्चन को यहां से समझेंगे तो ये कह रहा है प्लस और भाग, तो भाग के स्थान पर प्लस आएगा और प्लस के स्थान पर भाग आएगा। 5 और 7 बदलो, तो 5 के स्थान पर 7 आएगा और 7 के स्थान पर 5 आएगा। अब इसे सॉल्व करने की कोशिश करो। कह रहे 7 गुणा 7 गुणा 4/8। भाई साहब 4 भाग 8 का मतलब 4/8 ही तो बनेगा, और प्लस 2 माइनस 5, प्लस 2 माइनस 5, 4 दूनी 8। सही है। हमने कहा 4 दूनी 8, पर 2 से 7 कट नहीं सकता, तो मैं अगर इसे वैसे भी काटूं तो ये 3.5 बन पाएगा, और 3.5 और 2 हो जाएगा 5.5, और 5 घटा के 35 तो कभी नहीं आ सकता। पहला ऑप्शन हो गया टाए टाए फिस। सही है जी, पहला ऑप्शन पे व्यवस्था ही बिगड़ गई। दूसरे ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। प्लस और माइनस 4 और 7, प्लस के स्थान पर माइनस और माइनस के स्थान पर प्लस। सही है। आगे 4 और 7, तो 7 के स्थान पर 4 और 4 के स्थान पर 7, 4 के स्थान पर 7। अब ये क्या कह रहा है, 5 गुणा, कह रहा है 5 गुणा 7 माइनस 7 माइनस 8 में 2 से भाग 4 बार, और प्लस कितना हो जाएगा 4, तो ये आएगा 7 पंजे 35 और प्लस 4 39 माइनस 4 35। सही है भाई, 35 माइनस 4 प्लस 4, तो प्लस 4 से माइनस का 4 खत्म, तो ये 35 ही आया। बी ऑप्शन ही राइट हो गया, यही करेक्ट जवाब है। यहां तक बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बोलो यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। एक चीज और आप लोगों से बोल देता हूं मेरे प्यारे दोस्तों, हम अपने जन्मदिन पर अपनी किताब को लॉन्च करना चाह रहे थे। मैंने आपसे बोला भी था कि जब 7 अगस्त आएगा तो मैं अपनी रीजनिंग की किताब को लॉन्च कर दूंगा मेरे प्यारे दोस्तों। लेकिन किताब लॉन्च क्यों नहीं हो पाई, ये बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल होगा, इंतजार भी आप लोग करते होंगे। तो इसका सबसे बड़ा कारण रहा यूपी पुलिस की भर्ती। मेरे प्यारे वीरों, सच बता रहा हूं, अगर मैं इस टाइम पर किताब लॉन्च कर देता तो कहीं ना कहीं बच्चों का विश्वास मुझसे उठ जाता, और कहीं ना कहीं बच्चे मुझे, बेशक मैं 1 भी रुपया ना कमाऊं, लेकिन बच्चे मुझे दोषी मानने लग जाते। आप लोग कहेंगे भैया ऐसा कैसे हो सकता था, तो मानकर चलो, देखो यूपी पुलिस का जो नोटिफिकेशन आया था, मुझे लगता है कि वो 25 तारीख के आसपास आया था, 25 जुलाई के आसपास, कि भाई यूपी पुलिस का पेपर 23 अगस्त से होने वाला है। अब मुझे आप लोग ये बताओ कि अगर मैं 25 जुलाई को किताबों को जैसे ही नोटिफिकेशन आया, ये तो किसी को पता नहीं था कि नोटिफिकेशन तुरंत आ जाएगा, मैं अगर 25 जुलाई को मेरे प्यारे दोस्तों 25 से 26 भी नहीं करता, और 25 जुलाई में मैं किताबों को मतलब प्रिंटिंग के लिए भिजवा भी देता,
तो आप मुझे ये बताओ कि 25 जुलाई से 5 दिन तो कम से कम लग जाते केवल प्रिंटिंग के लिए, तो ये पहुंच जाती 30 जुलाई। और मेरे प्यारे दोस्तों 30 जुलाई में, अगर 30 जुलाई के बाद, अब ऐसा भी नहीं है कि अगर प्रिंट नहीं हुआ है तो उससे पहले ही आप लोगों के ऑर्डर ले लें, वो तो संभव नहीं है भाई। किसी कारण से अगर प्रिंट नहीं हो पाया बाद में, तो ऑर्डर लेके बैठना और फिर किताब ना देना, सोचो कैसा महसूस होता है। तो मेरे प्यारे दोस्त 30 जुलाई तो कम से कम लग जाती। और उसके बाद मानकर चलो कि लगभग 30 के बाद 31 का गैप, और 1 अगस्त को मानकर चलो आपसे बुकिंग भी करा देते कि भाई किताब बुक कर दो, तो आप जानते हैं कि कम से कम 3-4 दिन का टाइम ही लग जाता है आपके पास पहुंचने में। तो इस हिसाब से मेरे दोस्त लगभग 4-5 अगस्त तक किताब आपके पास पहुंचती। अब सोचो जिस बच्चे का 23 अगस्त का पेपर है और उसके पास 5 अगस्त को किताब पहुंच रही है, तो मैं यहां पर एक चीज कहूंगा, ये तो संभव ही नहीं है कि 17-18 दिन में पूरी किताब पढ़ ले, क्योंकि लास्ट टाइम पर हर एक सब्जेक्ट का रिवीजन भी होता है। तो मेरे प्यारे गुड्डा, कहीं ना कहीं उस टाइम पर एक चीज जरूर आ जाती कि यार पेपर में 15-20 दिन रह गए और संदीप सर को अभी भी अपनी किताब बेचने की पड़ रही है। 15-20 दिन रह गए और किताब बेचने की पड़ रही है। मुझे पता है ये बुराई मुझे किसी ना किसी से मिल ही जाती। और मेरे प्यारे दोस्तों, ये वास्तविकता भी है कि अगर पेपर के टाइम में मान के चलो 25 दिन का, 20 दिन का, 15 दिन का टाइम है, और मैं उस टाइम पर कह रहा हूं मेरी किताब ले लो भैया, किताब आ गई है, हालांकि किताब बहुत गजब है, सुपर है, लेकिन आकर ये तो कहना ही पड़ता ना कि भाई किताब लॉन्च हुई है, ऐसे ऐसे ये आपको ऑर्डर करनी है, इतने रुपए में मिलेगी, वो सारी चीजें तो बतानी पड़ती हैं। और फिर उसके बाद कहीं ना कहीं लोगों को लगने लग जाता है कि यार एक टाइम पे तो बच्चे के मन में पेपर का प्रेशर है और उसी वक्त ये अपनी किताब बेचने आ गए। तो मेरे प्यारे दोस्त, इस वजह से, इस डर से कि आज जो मेरे प्यारे बहन भाई मुझसे इतना प्यार करते हैं, कल को ये इतने नेगेटिव ना हो जाएं कि कल को इनको ये चीजें इतनी दिक्कत दें और इनको लगे, हाँ पेपर में अगर टाइम मिलता, मुझे सच बताओ दिल पर हाथ रख के, अगर मैं किताब को लॉन्च कर देता तो मुझे कितने लोगों की सुननी पड़ती, बहुत लोगों की सुननी पड़ती। और हालांकि कमाया इसमें से कुछ नहीं जाता, खुद सोचो लगभग 200 पेज की किताब मात्र 100 रुपए में आप लोगों के घर पहुंचाना, तो क्या ही कोई कमा सकता है। तो अंकित सर का भी यही उद्देश्य था कि इस किताब से कमाना नहीं है, बस बच्चों को कंटेंट मिल जाए, इससे पढ़ के बच्चा रीजनिंग में पूरा स्कोर कर दे, बाकी हम एक भी रुपया कमाएं या ना कमाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी असली कमाई वही होगी कि बच्चे को इस किताब से पेपर में पूरी मदद मिल जाएगी, फायदा हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, वो मामला था बस। लेकिन बहुत सारे लोगों की नजर रहती है, सब लोग इस चीज पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते कि यार इन लोगों को तो अभी भी किताब बेचने की पड़ गई, इस वजह से हमने किताब को नहीं बेचा। बात समझ में आ गई? मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप ये बात समझे होंगे, और कहीं ना कहीं जो मेरे मन के मतलब ये है, जो सोच है कि भाई क्यों नहीं निकाल पाया किताब, इस वजह से कि लोगों की ना सुननी पड़े। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त, मैं किताब को लॉन्च नहीं कर पाया, लेकिन अभी यह है कि आपके पेपर फॉर्म आने वाले हैं इस महीने में, तो इस महीने में यूपी पुलिस का पेपर हो जाएगा, तो इस महीने के तुरंत बाद एसएससी जीडी स्पेशल के नाम से मतलब आप उसे ले सकते हैं। हालांकि वो सब एग्जाम के लिए रहेगी, तो मैं प्यारे साथी आपके लिए प्रोवाइड जरूर कराऊंगा। ठीक है, चलो। हाँ, बाकी ऐसा नहीं था कि किताब तैयार नहीं है या कुछ भी ऐसा है, किताब ऑलरेडी ओवरऑल तैयार है। और अगर तैयार नहीं होती तो सोचो कि जो मेरा रीजनिंग का फाउंडेशन बैच है, मैंने उसमें पूरी किताब अपलोड करवा दी है, उसमें पूरी किताब टॉपिक तो टाइप हो गए हैं, चेक हो गए, बस प्रिंटिंग के लिए तो जाने थे। तो ऐसा नहीं है कि मेरा उसमें कुछ मेरी ओर से कमी रह गई थी, पर बात यही थी कि मैं एंड टाइम पर ये नहीं डालना चाहता था किसी की नज़र में कि ये बच्चे पेपर के प्रेशर में और अब भी पैसा कमाने की सोच रहा है। जो कि मतलब एक चीज होती है कि तुम कमा रहे हो तो तुम पर फर्क नहीं पड़ता कि हाँ भाई दुनिया क्या कहेगी, लेकिन जब तुम कमा भी नहीं रहे और लोग फिर भी ऐसी बात करेंगे, तो फिर थोड़ा सा इस वजह से उसे रोक दिया था। ठीक है, चलो, तो बी ऑप्शन करेक्ट हुआ है ना। बी ऑप्शन
करेक्ट और राइट आंसर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अब आज की क्लास का अगला सवाल बताएंगे इसका आंसर क्या है। और इस प्रश्न में हमें बदलने हैं केवल और केवल नंबर। बताओ जल्दी से मेरे सभी प्यारे साथी, बोलेंगे वीर क्या जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे। सुमित्रा गुप्ता, कोई बात नहीं है गुड्डा, बताओ भाई जल्दी से। मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताओ क्या आंसर हो सकता है करेक्ट जवाब इस प्रश्न का। बताएंगे मेरे सभी प्यारे दोस्त की इस प्रश्न का आंसर। एक बार सभी को बदलकर चेक करने की कोशिश करना। तो यहां पर यह कह रहा है कि 5 और 2 को बदल दो, तो 5 के स्थान पर 2 लिख दो और 2 के स्थान पर 5 लिख दो। तो ये पॉसिबिलिटी बन सकती है सही होने की। क्यों बन सकती है? क्योंकि यहां पर 8 और 2 के बीच में भाग आया है। तो ये आएगा 10 गुणा 5 माइनस 8 में 2 से भाग 4 बार माइनस 4, 10 पंजे 50 है ना। ये कितना है? 10 गुणा 5 प्लस है ये 8 में 2 से भाग 4 बार, ये कट गए तो 10 पंजे 50 आना चाहिए, गलत हो गया, ये 14 है। दूसरा कह रहा है 10 और 14 को बदलो। तो 10 और 14 को बदलूंगा तो ये 8 और 5 तो सेम रहेगा और 8 और 5 के बीच में भाग है। 8 5 से नहीं कटता और 5 8 से नहीं कटता। तो इसका मतलब हुआ कि यहां पर मैं इस ऑप्शन को बाद के लिए रख देता हूं। सही है। कह रहा है 2 और 4 बदलो। तो 4 के स्थान पर 2 और 2 के स्थान पर 4, 5 और 8 तो फिर भी सेम रहा। 8 5 से नहीं कटता और 5 8 से नहीं। तो ये जो दो ऑप्शन है इनकी पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। शुरू वाले की पॉसिबिलिटी थी लेकिन वो वैसे गलत हो गया। तो कहने का मतलब ये, अब हम डी को चेक करेंगे। सही है। डी क्या कह रहा है? 8 और 10। तो 10 के स्थान पर 8, मतलब 8 के स्थान पर 10 और 10 के स्थान पर 8 आ गया। 10 के स्थान पर 8 आ गया। कह रहा है 8 गुणा 2 प्लस 10 में 5 से भाग 2 बार माइनस 4। तो 8 दूनी 16 और 2 18 में से 4 गए तो 14 ही आएगा। मेरे प्यारे दोस्त आप जानते हैं कि 8 दूनी 16 और 2 18, भाई 8 दूनी 16 और 2 18 और माइनस कितना 4। तो ये डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन राइट और करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं है, यहां तक किसी भी प्यारे साथी को कोई भी समस्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बोलो इसका आंसर, बताएंगे कि क्या हो जाएगा। बोलो इस प्रश्न का करेक्ट और राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी प्यारे साथी जल्दी से बताएंगे। मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताओ इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो सकता है आपके हिसाब से। तो बताएंगे कि राइट जवाब क्या हो सकता है। पहले ऑप्शन के आधार पर 15 और 22 को बदलना है। पहले ऑप्शन के आधार पर 15 और 22 को बदलना है। अतुल भाई लिख रहे हैं ऐसे क्वेश्चन को भैया फास्ट कैसे करें। बेटा ये जो मैंने अभी आपको तरीका बताया था ना, इससे बेस्ट कुछ नहीं है, इससे बेस्ट कुछ नहीं है। आप अपने ऑप्शन की कैटेगरी को बांट लेते हैं। और एक चीज ये भी है कि ये जरूरी नहीं है कि आपको ये हर एक में स्थिति में एकदम फिक्स ही मिलेगा, ये इधर उधर भी मिल सकता है। समझ में आ रही है? चारों ऑप्शन भी आपको चेक करने पड़ सकते हैं। तो भैया कहने का मतलब ये है कि जहां पर ऑप्शन को मतलब अपने हिसाब से वैल्यू रखने के आधार पर आप रख सकते हैं वो भी सही है। जहां पर आपको मतलब दिक्कत बन सकती है उस हिसाब से भी मैं करवाने की कोशिश कर रहा हूं। सवाल कह रहा है 15 और 22 को बदल दो। तो 15 के स्थान पर 22 आ गया, 15 के स्थान पर 22 आ गया। और मेरे प्यारे दोस्तों 15 के स्थान पर 22 और 22 के स्थान पर 22 के स्थान पर 15, 22 के स्थान पर क्या बोलेंगे? 22 के स्थान पर 15।
तो सवाल कह रहा है 22 माइनस 26 प्लस 13 गुणा 15 में 5 से भाग 3 बार। तो 22 माइनस 26 प्लस 13 तिया 39। सही है। तो प्लस प्लस की वैल्यू 39 और 22 जोड़ो कितना हुआ, 9 2 11 का 1 हासिल 1, 3 2 5 और 1 6 और 26 आपको घटा देना है। 11 में से 6 गए 5 और 5 में से 2 गए 3, तो 35 ही आएगा। पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। इस बार पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सर इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं? भैया जी एसएससी जीडी के पेपर में कम से कम 1 क्वेश्चन और ज्यादा से ज्यादा 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। कहने का मतलब यह है ऐसी कोई शिफ्ट नहीं जिसमें यहां से क्वेश्चन आया नहीं। हर एक शिफ्ट, चाहे मैं एसएससी जीडी के पिछले 2-4 सालों की बात करूं, 1 आध साल की बात नहीं, और हर एक शिफ्ट की बात करूं, तो मैं किसी आधी % या 1% शिफ्ट की तो नहीं कह सकता जो मैं कभी ध्यान ना दे पाया हूं। बाकी जितना मैं समझ पाया हूं, मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को देखा है, बच्चों से बात की है, और बाद में आंसर के आने पर जैसे क्वेश्चन आ भी जाते हैं कि भाई कौन सा प्रैक्टिस सेट था बच्चे के पास, मतलब कौन सा पेपर था, किस तरीके से क्वेश्चन थे, बाद में तो आप लोग जानते हैं जब आयोग आंसर की देता है तो वो सब ओपन हो जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्त, हमने जब क्वेश्चन देखे तो ये अनुमान पर पहुंचे कि एसएससी जीडी में बस ऐसे तो रीजनिंग में बहुत टॉपिक हैं और मैंने आपको सारे कराए भी हैं, जो 2-4 बच्चे हैं वो भी 15 अगस्त तक हो जाएंगे, लेकिन मैं इस अनुमान पर पहुंचा हूं कि वही 12 टॉपिक के आसपास हैं और घुमा फिरा के वहीं से पूछते रहते हैं, वहीं से पूछते रहते हैं, और उन 12 में ये मैथमेटिकल ऑपरेशन भी शामिल है। तो मेरे प्यारे दोस्त परेशान नहीं होना, क्वेश्चन यहां से आएगा, निश्चित रूप से आएगा। ठीक है, चलो। और कई शिफ्ट ऐसी भी देखी, हालांकि मैंने यहाँ 1 से 2 लिखा है, लेकिन कई शिफ्ट में 2 से 3 भी आए हैं। सही है, 2 से 3 भी आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। ये सवाल थोड़ा सा बदल कर आया है मेरे प्यारे वीरों, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बदल कर है। कैसे बदल कर है जरा समझने की कोशिश करनी है सभी प्यारे साथी। जल्दी से, अमन शर्मा थैंक यू भाई, शांति रंजन, कृष्ण कुमार, ब्रजेश, मोनू, जैन सिंह, जल्दी से बताओ बताओ भाई। देवदत्त कुमार, सुनील कुमार, सचिन, दीपक कुमार, जयंत, सुखवीर, उदित कुमार, रघु, प्रकाश, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से समझना सवाल क्या कह रहा है। प्रकाश भाई लिख रहे हैं सर कल आप वृद्धाश्रम गए थे, बताइए ना वहां पर क्या हुआ। मैं एक बार क्लास के बाद में डिस्कस करूंगा। क्लास में थोड़े से ही क्वेश्चन बचे, मैंने आपको बताया था कि बहुत कम कंटेंट बचा हुआ है इस टॉपिक का। मेरे प्यारे दोस्त 4-5 क्वेश्चन और बचे, उसके बाद डिस्कस करेंगे चीजों को। यहां पर आ जाओ। तो सवाल कह रहा है गुणा और भाग को अगर बदल दें, ध्यान से समझना क्या कह रहा है। कह रहा है दिए गए चिन्हों को आपस में बदलने पर फर्स्ट और सेकंड का क्रमशः मान कितना होगा। तो यहां ऐसे ही यहां गुणा के स्थान पर भाग और भाग के स्थान पर गुणा। तो कैसे करोगे, पहले वाले को 8 + 4 माइनस 8 + 4 माइनस 6 में 3 से भाग 2 बार और गुणा 5। तो 8 + 4 माइनस 2 पंजे 10, 8 और 4 12 है, 8 और 4 12 है, माइनस 10 बराबर 2। तो इसका मान तो 2 आ गया, 2 यहां भी है और यहां भी है, तो इसका मान तो 2 आ गया। अब यहां पर क्या कह रहा है, 20 + 15 भाग 30 का मतलब क्या मैं 15/30 लिख सकता हूं, और गुणा कितना मेरे प्यारे वीरों 10। 15 को 30, 15 से 30 को 2 बार खत्म और 2 से 10 को 5 बार खत्म। तो 25 + 5 ये 30 हो गया,
सॉरी 20 और 5 ये 25 हो गया। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि 2 और 25 ए ऑप्शन राइट आंसर है। तो कहने का अर्थ ये है कि ऊपर वाले जो फर्स्ट समीकरण का मान है वो मान 2 है, और जो नीचे वाला समीकरण है उसका मान 25 है। तो 2 और 25 इस तरीके से ओवरऑल मान लगे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, आज की क्लास का अगला सवाल। और बताओ जी, सेम क्वेश्चन है कि क्या आफ्टर इंटरचेंजिंग द गिवन टू साइन what will be the values of equation first and second respectively। रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है क्रमानुसार, अर्थात क्रम के अनुसार। ध्यान से समझेंगे। तो पहला कह रहा है गुणा और भाग। तो भाग के स्थान पर गुणा आ गया और गुणा के स्थान पर भाग आ गया। ठीक है जी। गुणा के स्थान पर यहां भी भाग आ गया और भाग के स्थान पर गुणा आ गया। तो पहला समीकरण बनेगा 18 गुणा 3, 18 गुणा 3 माइनस 4 में 2 से भाग 2 बार और प्लस कितना 7। 18 तिया 54 और 7 61 माइनस 2 59 आएगा। सॉल्व करके चेक कर सकते हो। ध्यान से समझना कैसे बोला भाई। 18 तिया 54 हो गया, माइनस 2 हो गया, प्लस 7 हो गया। 54 वैल्यू प्लस की है और 7 वैल्यू प्लस की है। 54 भी प्लस है, 54 प्लस है और 7 प्लस है। प्लस प्लस एक साइड जुड़ते हैं और उसमें से माइनस की वैल्यू घट जाती है। तो 54 प्लस 7 61 एंड 61 माइनस 2 देन वी कैन से 59। तो 59 हमें मिलेगा यहां पर, ये 59 और 59 केवल सी ऑप्शन में है। तो यही आंसर होना चाहिए, यही आंसर हो जाना चाहिए। अब आप लोग कहोगे फिर भी एक बार दूसरे को भी चेक कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। हो सकता है 32 ना हो। पहली बात तो ये हो ही नहीं सकता कि 32 ना हो। 32 ना हो ये कब कब हो सकता था, या तो मानकर चलो 59 से कोई और ऑप्शन शुरू नहीं होता, सॉरी 59 से कोई और भी ऑप्शन शुरू होता। मान चलो यहां भी 59 होता तो मैं कहता 32 भी हो सकता है, 30 भी, या फिर एक ऑप्शन होता इनमें से कोई नहीं, मैं तब भी कह सकता था ये पॉसिबिलिटी बन सकती है, पर फिलहाल अभी तो नहीं। तो कर लेते हैं फिर भी। 18 में 3 से भाग 6 बार, गुणा कितना 6 और माइनस 8 प्लस 4। तो मेरे प्यारे दोस्त क्या बोलेंगे, ये आएगा 6 छिंग 36 और 4 40। भाई 6 छिंग 36 हो गया, प्लस 4 40 और माइनस 8 करोगे तो 32 ही तो आएगा। तो 59 और 32 ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ जी, आज की क्लास का अगला सवाल। और एक बार बताएंगे कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे जल्दी से कि क्या आंसर हो सकता है इस प्रश्न का। जरा गौर से समझने की कोशिश करेंगे, जरा गौर से समझने की कोशिश करेंगे कि राइट आंसर क्या हो सकता है। बोलो जल्दी से। बताओ भाई। राहुल भाई जरूर मिल जाना, कोई दिक्कत नहीं, सिलेक्शन के बाद लिख रहे हैं। अब तो बस इस बार सिलेक्शन हो जाए फिर आपसे मिलना है। हमेशा स्वागत है आपका, हमेशा स्वागत है। बताओ इस सवाल का आंसर क्या होगा। ये सवाल थोड़ा सा बदल कर आया है, ये एक नया तरीका होता है इसका, थोड़ा सा चेंज होकर आया है। ध्यान से समझना सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि नीचे दिए गए दो चिन्हों को आपस में बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा। अब देखो ध्यान से, मानकर चलो ना तो पहला सही हुआ और ना दूसरा, तो आप ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड। मानकर चलो आप लोगों के दोनों ही सही हो गए, तो आप लगाएंगे फर्स्ट और सेकंड दोनों।
अगर मानकर चलो पहला गलत हो गया दूसरा सही हो गया तो आप कहेंगे केवल सेकंड, और अगर सेकंड गलत है पहला सही है तो आप केवल फर्स्ट बोलेंगे। और ये क्वेश्चन एसएससी जीडी ने 23 फरवरी 2024 को पहली शिफ्ट में पूछ रखा है। बताओ इसका आंसर क्या होगा? तो बताएंगे कि करेक्ट आंसर क्या है। तो गुणा और भाग बदलो, गुणा के स्थान पर भाग आ गया, गुणा के स्थान पर भाग और भाग के स्थान पर गुणा। चेक कर लेते हैं पहले से। तो 5 प्लस 6 में 2 से भाग 3 बार और माइनस 4 एकम 4, 5 दिया 15 माइनस 4 11 आना चाहिए और ये 10 है। पहला ऑप्शन हो गया जी गलत, मतलब पहला ऑप्शन का मतलब पहला वाला जो कथन है वो गलत हो गया। अब एक बार सेकंड को चेक कर लेते हैं। यहां पर भी भाग और गुणा बदलो, गुणा के स्थान पर भाग और भाग के स्थान पर गुणा। तो 9 में 3 से भाग दोगे तो 3 आएगा, उसके बाद माइनस करोगे 4 दूनी 8 और प्लस 5, तो ये आएगा 3 और ये 5। भाई ऐसे समझो कि ये प्लस का और ये प्लस का है, तो 5 और 3 8 और ये माइनस का 8, तो 8 माइनस 8 जीरो हो जाएगा, 8 माइनस 8 जीरो। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये 11 बना था और ये 8 माइनस 8 जीरो। कोई भी वैल्यू ठीक नहीं है, कोई भी वैल्यू ठीक नहीं है। आंसर होगा ना तो फर्स्ट सही है ना सेकंड सही है। बताओ भाई जल्दी से बात समझ में आई कि नहीं? जल्दी से मेरे सभी प्यारे वीर बताएंगे कि क्या यहां तक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है? यहां तक बात ओके है? बहुत ही बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले सवाल पर आ जाओ। ये क्वेश्चन भी एकदम सेम है, बताएंगे इसका आंसर क्या है। सभी प्यारे साथी बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट और राइट जवाब क्या हो सकता है। जल्दी बताओ, सेम स्थिति है, कौन सा सही हो सकता है? बोलो जल्दी से। बताओ भाई जल्दी से। बहुत ही बढ़िया। क्या कह रहा है? गुणा और प्लस बदलना है, गुणा के स्थान पर प्लस लगा दो और प्लस के स्थान पर गुणा, प्लस के स्थान पर गुणा। यहां भी गुणा और प्लस बदलो तो प्लस के स्थान पर गुणा और गुणा के स्थान पर प्लस। तो ये आएगा 4 प्लस 3, 4 प्लस 3 गुणा 6 माइनस 7 में 1 से भाग 7 बार, तो ये आएगा 4 प्लस 3 छिंग 18 माइनस 7, 18 और 4 22 होता है और 7 घटाओगे तो 15 आ जाएगा और ये 15 ही है। तो पहला तो हो गया राइट, पहला वाला राइट है। मेरे भाई दोनों रॉन्ग कैसे हो गए? पहला तो राइट हो गया, पहला वाला तो करेक्ट भी हो गया। और यहां पर क्या कह रहा है? 7 गुणा 5, 7 गुणा 5 प्लस 2 माइनस 8 में 4 से भाग 2 बार, प्लस के 2 से माइनस का 2 खत्म और 7 पंजे 35। तो कहने का मतलब यह हुआ कि 35 आ रहा है और यहां पर ये 33 है, तो केवल फर्स्ट सही होगा, केवल फर्स्ट सही है। तो फर्स्ट पर यही लिखा हुआ है ए ऑप्शन पर कि केवल फर्स्ट सही है। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। मेरे प्यारे दोस्तों, हमने हर एक टाइप को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, यहां पर अंकों को बदलवा रहा है, तो कहने का मतलब यह है कि वो चिन्हों को ही बदलवाए ये जरूरी नहीं है, वो चाहे तो अंकों को भी बदलवा सकता है। और इस बार सवाल थोड़ा सा बदला हुआ है। सवाल कह रहा है कि, सवाल ये नहीं कह रहा कि भैया कौन कौन से सही है, सवाल कह रहा है चारों में से एक ही सही है और चारों में से सही कौन है वो आपको बताना है कि चारों में से सही कौन है। तो मेरे प्यारे दोस्त, पहला कह रहा है 9 और 2 बदल दो,
जब आप 9 और 2 बदलोगे, जब आप 9 और 2 बदलोगे तो ये 9 के स्थान पर 2 हो जाएगा और 2 के स्थान पर 9 हो जाएगा। अब मुझे ये बताओ कि 23 और 9 32 में से 4 गए तो क्या 6 आएगा? गलत, पहला ऑप्शन गलत। यहां पर आओ, 9 और 2, 9 के स्थान पर 2 और 2 के स्थान पर 9, तो ये आएगा 2, ये 2 प्लस का है और ये 7 प्लस है। गौर से समझिएगा, यहां पर क्या कह रहा है, ये 2 जो है प्लस है और ये जो 7 है ये भी प्लस है, तो प्लस प्लस के जोड़े तो 2 और 7 9 हो गया। और 9 में से जब माइनस करोगे इस 9 को, जब माइनस करोगे कौन सी 9 को? इस 9 को, तो 9 माइनस 9 0 हो जाएगा। 9 माइनस 9 0 हो जाएगा। यहां तक चीजें समझ में आ गई होंगी। और 9 में से 9 घटते ही 0, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? यहां तक की क्लास में कोई समस्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। आज की क्लास का अगला सवाल, बोलेंगे इसका आंसर क्या है। सवाल ने कहा कि भाई साहब 4 और 6 को बदल देना है। 4 और 6 को बदल देना है। ध्यान से समझो तो कौन सा समीकरण सही हो सकता है 4 और 6 को बदलने पर। यहां मैं 6 के स्थान पर 4 लिख दूं, 6 के स्थान पर 4 और 4 के स्थान पर 6 करके देखें तो 4 प्लस 6 दूनी 12 और माइनस कितना 5, तो 12 4 16 माइनस 5 बराबर 11 और पहले ऑप्शन पर 11 ही है, यही करेक्ट है। पहला ही ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो गया। सी भी सही हो रहा है क्या? पिछले सवाल में कुछ लोग कह रहे हैं कि सी भी सही है। चेक करूं 9 और 2 को बदलकर? 1 मिनट रुक जाओ तो, 1 मिनट। ओके ओके ओके, यहां पर मामला अलग था। तो मेरे प्यारे वीरों सुनो ध्यान से, इसने कहा था कौन सा समीकरण सही नहीं होगा। ये पढ़ने में गलती कर दी है हमने। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। मेरे प्यारे दोस्तों, ये कह रहा है कौन सा समीकरण सही नहीं होगा, कौन सा समीकरण सही नहीं होगा, ऐसे पूछ रहा था। ऐसे पूछ रहा था कि कौन सा समीकरण सही नहीं होगा। अब बात समझ में आई, अब बात समझ में आई है। तो कोई बात नहीं, ये मामला अलग हो गया। ओके बच्चे, ना तुमने ध्यान से देखा ना मैंने ही देखा, ना तुमने ही ध्यान से देखकर बताया। अभी कुछ बच्चों की कमेंट आई है कि सी भी सही है। उसने भी ये नहीं कहा कि इसने पूछा है कि कौन सा सही नहीं है क्वेश्चन को। इसका मतलब ये हुआ कि बड़े ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कि कौन सा समीकरण सही है और कौन सा नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्त, ये कह रहा है 9 और 2, यहां पर 9 आ गया, यहां 2, तो ये आएगा 9 प्लस 2 तिया 6 माइनस 4, 9 6 15 माइनस 4 11, ये सही है। और अगर इसे बदलूं 9 और 2, तो 9 के स्थान पर 2 और 2 के स्थान पर 9, तो 2 प्लस 4 गुणा 2 प्लस 4, 4 क्यों लिखते हो डायरेक्ट, 4 नीम 36 लिख लो और माइनस 6, 36 2 38 माइनस 6 32। पहला वाला सही नहीं है, बाकी सब सही है। इसका मतलब सीधा सीधा हुआ कि पहला सही नहीं है, बाकी सब सही है। और यही पूछा था कि पहला मतलब यही पूछा था कि कौन सा समीकरण सही नहीं है। और मेरे प्यारे दोस्त, हालांकि ये मुझे पढ़ लेना चाहिए था शुरू में, आपकी गलती मैं उतनी नहीं बताऊंगा जितनी मेरी है। मुझे ये वास्तव में शुरू में पहले ठीक से पढ़ना चाहिए था, लेकिन हमें यहां से एक सबक मिला कि पेपर में हमको ऐसी लापरवाही नहीं करनी है। हमको पेपर में
ये चेक कर लेना है कि वास्तव में जो समीकरण है वो कौन सा सही है। सही है मतलब जो मतलब पूछा गया है वो समीकरण सही है ये पूछा है या सही नहीं है ये पूछा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी यही कह रहा है कि कौन सा सही नहीं होगा। यहां पर भी सेम कॉन्सेप्ट है, कौन सा सही नहीं होगा, और हमने इसे फिर से सही कर दिया। तो मेरे भाई ये तो सही हो गया, तो ये आंसर नहीं हो सकता। उसने पूछा है कौन सा सही नहीं है। बी में कह रहा है 4 और 6, 6 के स्थान पर 4 और 4 के स्थान पर 6, कोई दिक्कत नहीं। चेक कर लेना आपसे पूछा क्या गया है, कौन सा समीकरण सही है ये पूछा है और कौन सा सही नहीं है ये पूछा है। ध्यान से समझ लेना है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो ध्यान से समझते हैं। सवाल कर रहा है 4 में 2 से भाग तो 2 आया, प्लस कितना 6 और गुणा कितना 3, तो 2 प्लस 6 तिया 18 दूनी 20 और ये कितना है 24, अर्थात बी सही नहीं है। तो इसके अलावा आप लोग चाहे सी को चेक करें या उसके लास्ट वाले को भी चेक करें, मुझे लगता है कि आंसर पर शायद कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सही है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का अगला सवाल। हालांकि ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं, जिसमें आपसे स्टार पर चिन्ह रखने की बात होती है कि बताओ कौन कौन से चिन्ह आ सकते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है प्लस गुणा माइनस भाग बराबर। क्या? प्लस गुणा माइनस और भाग और बराबर। तो ये आएगा 30 प्लस 95, 30 प्लस 95 गुणा 5 माइनस 32 में 4 से भाग 8 बार। 30 प्लस 95 में 5 गुणा 5 पंजी 25 का 5 हासिल 2, 5 निम 45 और 2 47 और माइनस 8। तो ये कितना आ गया 505 आया होगा। और 500 बाई 475 और 30 कितना 505 और माइनस 8, तो ये 497 हो जाएगा। तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लो भाई साहब, टॉपिक हो गया एकदम कंप्लीट। ये टॉपिक अब एकदम कंप्लीट हो गया है मेरे सभी प्यारे दोस्तों। उम्मीद करूंगा बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगली क्लास में नए टॉपिक से मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।